नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 9, गोचर फल का ये नवा अध्याय है, नवा पाठ है, जिसमें हम शनि के गोचर की चर्चा करेंगे। बाकी सूर्य से लेकर शुक्र तक की हम पीछे 8 पाठों में कर चुके हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ फल देता है। और मैं तकरीबन हर पाठ में, पिछले जो पाठों में हमने ग्रहों के शुभ या अशुभ की चर्चा किया, उसको याद कराने के लिए हर बार जिक्र करता आ रहा हूँ कि सूर्य 3, 6, 11 और 10वें भाव में दिग्बली होता है, शुभ देता है, बाकी सब में अशुभ। क्योंकि जितनी बार मैं रिपीट करता हूँ, आप सुनोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रमा 3, 6, 11 में तो शुभ करता ही है, मगर केंद्र के चारों भाव 1, 4, 7, 10 में से चौथे भाव को छोड़कर 1, 7 और 10वें में भी शुभ फल करता है। 6 भावों में वो शुभ फल करता है। और मंगल सिर्फ 3 भाव, कौन कौन से? 3, 6 और 11। बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल करता है। गुरु अपने चारों कारक भाव में, और 5वां जो है, जिसका वो तत्कालिक या कि चर कारक कह दिए, पंचम का, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें, इन 5 भावों का वो शुभ फल देता है, बाकी में 7 में अशुभ। उसके बाद शुक्र 10वें और छठे को छोड़कर सभी भावों में अशुभ फल करता है। अब बारी है शनि की। शनि जो है, जैसे मंगल 3 भावों में शुभ फल करता है, कौन कौन से? 3, 6 और 11। यहाँ ये चंद्र लग्न है, ये जन्मकालीन चंद्र है, और इस चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें, इन 3 भावों में सिर्फ मंगल की तरह 3 भावों में ये शुभ गोचर करता है, बाकी सब में अशुभ। यानी शुभ जो भाव हैं वो कौन से? शुभ भाव कौन है जहाँ फल करता है? तीसरा, छठा और 11वां। अशुभ किसमें का? पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें, इन सभी भावों में मंगल की तरह वो अशुभ फल ही करता है। अब बात यह है कि अगर वो चंद्रमा लगन में ही है, पहले भाव में है, तो शारीरिक कष्ट होगा। माफ करना, चंद्रमा कह गया, शनि अगर जन्मकालीन चंद्रमा के राशि में लगन में ही बैठा है, तो वो शारीरिक कष्ट देगा, शरीर को कष्ट देगा, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। और वो धीमी गति का ग्रह है, इसलिए वो बीमारी जो है धीरे धीरे पता चलेगी, और धीरे धीरे ही जब वो जाएगा खत्म होगी। दूसरे भाव में धन की हानि, रिश्तेदार बहन भाइयों से संबंध बिगड़ेंगे, और बोलचाल यानी वाणी में अंतर आएगा। किसी से अनबन हो गई तो लंबी देर तक चुप्पी साध लेगा, बोलने का प्रयास नहीं करेगा, उनसे मिलने जुलने की प्रयास नहीं करेगा। तीसरे में सब फल शुभ है, यानी तीसरे से प्राप्त होने वाले सारे फल जो है शुभ है। तीसरे में गोचर कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तीसरे में अगर गोचर कर रहा है तो शुभ फल है। अगर यहाँ भी तीसरे का फल दे रहा है, यहाँ पर किसी भाव का फल देना है, उसका दशानाथ कौन है, यानी उसके किसके अंतर, या वो खुद दशा महादशानाथ है,
या वो भुक्तिनाथ है यानी कि प्रत्यंतर दशानाथ है, जिसका भी उसने फल देना था उसका वो फल प्राप्त होगा। चाहे धन से रिलेटेड है, चाहे संतान से रिलेटेड है, चाहे स्थान से रिलेटेड है, चाहे किसी सखा छोटे बहन भाई किसी से रिलेटेड है, कोई भी है वो उसका फल देगा, शुभ देगा, अगर वो तीसरे में गोचर कर रहा है। अगर चौथे में कर रहा है गोचर, चौथे का फल उसने देना है, तो इसके अकॉर्डिंग स्थान स्थिति, हालांकि वो यहाँ के लिए शनि को भी देखते हैं, जमीन जायदाद के लिए, माता के संबंधी, जमीन जायदाद के संबंधी और वाहन के संबंधी और जिंदगी के दूसरों सुखों के संबंधी अगर सुख भाव है तो उनमें हानि करेगा अगर वो चौथे में गोचर कर रहा है। अगर पंचमे में गोचर कर रहा है, पंचम में, तो यहाँ से आपको मालूम है क्या क्या प्राप्त होता है। हायर एजुकेशन, प्रेम, नहीं किसी व्यापार की लंबी मीटिंग्स, नहीं पूर्व कर्म का जन्म, संतान, ये इन सब में हानि कर सकता है। और छठे में विजय, जय, रोग, शत्रु, ऋण, सब में विजय। अगर किसी का आपने कर्जा देना है कि 2.5 साल यहाँ पे बैठे करेगा, गोचर करेगा, तो उस हिसाब से आपका कर्जा मुक्त करा देगा, कोर्ट कचहरी से छुटकारा दिला देगा, और रोग हो जाएंगे। और सप्तम भाव से अनबन हो सकती है, सेपरेटिव है। अगर किसी का राहु केतु सूर्य का साथ मिल गया तो डिवोर्स भी हो सकता है। अष्टम भाव से भी अरिष्ट फल होंगे, लंबी बीमारियां होंगी, यानी आयु और दूसरे रोग, लंबे रोग, लंबी देर तक चलने वाली बीमारियां। और नवम भाव से हमें क्या प्राप्त होता है? धर्म की बात हम यहाँ से करते हैं, धार्मिक यात्राओं की करते हैं, पिता की करते हैं, अपने भाग्य उदय की बात करते हैं, मान सम्मान की बात होते हैं, इन सब में वो हानि करता है। और दसम भाव में अगर गोचर कर रहा है तो काम में देरी, कभी मशीनरी खराब होगी, कभी कुछ हो गया है, कभी डिलीवरी, कोई माल मंगाया था पहुंचा नहीं, देरी हो गई, क्योंकि मंद का भी ग्रह है, कोई ना कोई अड़चन डालता ही रहेगा, यानी हानि होगी। और अगर 11वें भाव में है तो लाभ बढ़ोतरी, 12वें व्यय में दुख और व्यय, दुख और व्यय दोनों, व्यय किस पे? अच्छे बुरे, यानी जो व्यय है तन के हिसाब से भी, शेष शैय सुख के हिसाब से भी, और वैसे भी व्यय होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि शुभ जो भाव है सिर्फ 3 ही भाव है, तीसरा, छठा और 11वां। इन भावों से वो शुभ फल देता है, बाकी 9 भाव ऐसे हैं जिनमें वो अशुभ फल ही करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।